हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन ले रहे हैं टॉपिक क्रिस्टलों के अंदर निबिड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल सिस्टम की क्रिस्टल के अंदर किस प्रकार से कितने प्रकार से सिस्टम होता है वो बिल्डअप होता है, यानी कि क्रिस्टल के अंदर जो अवयवी कण होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, वो किस प्रकार से अरेंज होते हैं। तो क्रिस्टलों के अंदर निबिड़ संकुलन ये टॉपिक अपन बिल्कुल सिंपल वे से देखेंगे। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि इस केमिस्ट्री की यात्रा के अंदर आप मेरे साथ निरंतर जुड़े रहें। अपन देखते हैं क्रिस्टलों के अंदर निबिड़ संकुलन है वो कितने प्रकार से होता है। तो यदि मैं इसका चार्ट बनाऊं तो क्रिस्टलों के अंदर निबिड़ संकुलन सबसे पहले तो होता है एक विमीय निबिड़ संकुलन, वन डायमेंशनल निबिड़ संकुलन, वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग एक विमीय निबिड़ संकुलन, एक विमीय, ये मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, निबिड़ संकुलन। इसी प्रकार से फिर आता है द्विविमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय निबिड़ संकुलन। इसी प्रकार से फिर एक तीसरा आएगा जिसको बोला जाता है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। तो ये स्पष्ट हो गए नामों से, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। ये मुख्य प्रकार से तीन होते हैं, वन डायमेंशनल क्रिस्टल क्लोज पैकिंग, टू डायमेंशनल क्रिस्टल पैकिंग और थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल पैकिंग। अब कौन सा क्या होता है, एक विमीय निबिड़ संकुलन क्या है इसको अपन देखते हैं। तो एक विमीय निबिड़ संकुलन के अंदर मतलब जैसे आपने ब्रिक्स ली, ईंट ली, और उस ईंट से जिस प्रकार से वो ईंट है, फॉर एग्जांपल ये एक ईंट है, इस ईंट के पास में दूसरी ईंट रख दी, फिर तीसरी रख दी, फिर चौथी रख दी, पांचवी रख दी, यानी कि इस प्रकार से यूनिट सेल है वो यूनिट सेल केवल एक ही दिशा के अंदर बढ़ रहा है। यानी कि इस यूनिट सेल को एक ही दिशा में बार बार रिपीट करने से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण हो रहा है, तो इसको बोला जाता है एक विमीय निबिड़ संकुलन। या फिर एक दूसरा एग्जाम्पल ले लें, इमेजिन करें कि आपके पास में 100 बॉल है और उन 100 बॉलों को आप इस प्रकार से अरेंज करें कि एक बॉल से दूसरी बॉल का केंद्र है वो एक दूसरे से सीधी लाइन के अंदर हो और इन बॉलों की एक सीधी लाइन बन जाए। तो इस प्रकार के क्रिस्टल पैकिंग को बोला जाता है एक विमीय निबिड़ संकुलन। जब अवयवी कण किसी भी एक दिशा में, माना कि लंबाई मान लो, केवल लंबाई के अनुदिश संकुलित होते हैं तो इसको बोला जाता है एक विमीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, यानी अपन यूँ कहते हैं कि एक अक्ष के अनुदिश होने वाला संकुलन, एक ही दिशा में होने वाला संकुलन, या फिर केवल लंबाई के अनुदिश होने वाला संकुलन कहलाता है एक विमीय निबिड़ संकुलन। अब आता है द्विविमीय निबिड़ संकुलन। तो द्विविमीय निबिड़ संकुलन, पहले इसकी डेफिनेशन बोलें। द्विविमीय निबिड़ संकुलन में क्या होता है, जब क्रिस्टल का फैलाव दो दिशाओं के अनुदिश यानी कि लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश होता है तो इसको बोला जाता है द्विविमीय निबिड़ संकुलन। संकुलन जब दो दिशाओं में, इमेजिन करें जैसे अपने पास में फर्श है, आंगन है, उस आंगन के अंदर अपन टाइलें लगाते हैं तो वो टाइल्स लंबाई में भी फैल रही है और इधर चौड़ाई में भी फैल रही है, ऊंचाई में नहीं आ रही है, केवल लंबाई में और चौड़ाई में दो दिशाओं के अनुदिश जा रही है। तो इस प्रकार की क्रिस्टल पैकिंग कहलाती है द्विविमीय निबिड़ संकुलन, टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो अपन दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब क्रिस्टल का संकुलन दो अक्षों के अनुदिश होता है या क्रिस्टल का संकुलन जब लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश होता है तो इसको बोला जाता है टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। परंतु ये टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग खुद दो प्रकार की होती है, और ये खुद दो प्रकार की कौन सी है, एक तो है वर्गीय निबिड़ संकुलन, वर्गीय, और दूसरी है षटकोणीय निबिड़ संकुलन, वर्गीय और षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो वर्गीय में क्या है, जब प्रथम लाइन है उस प्रथम लाइन के जो भी अवयवी कण हैं या गोले हैं, इन गोलों के ठीक ऊपर जब दूसरे अवयवी कणों को रखा जाता है इस प्रकार से, तो यानी कि ऊपर वाले और नीचे वाली दोनों लाइन के जो गोले हैं इनके सेंटर होते हैं वो एक दूसरे के सीध में होने चाहिए, यानी कि इनके सेंटरों को मिलाएं तो एक सिंपल अपने को सीधी रेखा, सरल रेखा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से जो संकुलन प्राप्त होगा इसको वर्गीय निबिड़ संकुलन बोला जाता है। अब अपन, या फिर इनके जो सेंटर है, इनके सेंटरों को यदि मैं मिला दूं तो ये इनके सेंटरों को मिलाने से एक वर्ग का निर्माण होता है, इसलिए इसको बोला जाता है वर्गीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, षटकोणीय निबिड़ संकुलन के अंदर, और इसकी संकुलन क्षमता भी क्या है, उप सहसंयोजन संख्या इसकी है, उप सहसंयोजन संख्या। उप सहसंयोजन संख्या का मतलब है कि एक अवयवी कण है वो कितने अवयवी कणों से घिरा हुआ है, तो यहाँ पर एक अवयवी कण है वो 4 अवयवी कणों से घिरा हुआ होता है, तो इसकी संकुलन क्षमता भी कितनी हो गई, 4।
जबकि षटकोणीय निबिड़ संकुलन के अंदर क्या रहता है, ये जैसे एक लाइन है और दूसरी लाइन जो प्रारंभ करेंगे तो दूसरी लाइन के अवयवी कण इस पहली लाइन के जो अवयवी कणों के अवनमन है या ये जो गर्त है, डीप है, इनके अंदर से अपन स्टार्ट करें, यानी कि दूसरे कण को अपन ने यहाँ से रखना स्टार्ट किया, ये इस प्रकार से, और यहाँ पर भी ये इस प्रकार से रखे हुए अवनमनों में रखे हुए। अब इसके अंदर किसी भी क्रिस्टल को यदि मैं ले लूँ, किसी भी एक अवयवी कण को मानते हुए, जैसे ये अवयवी कण है तो इसके पास में ये अवयवी कण, ये इसके केंद्रों को आपस में यदि मैं मिला देता हूं तो इनके केंद्रों को मिलाने से मुझे एक षटकोण हेक्सागोनल प्राप्त होता है, इसलिए ये षटकोण प्राप्त हुआ, इसलिए इसको बोला जाता है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। और ये जो षटकोणीय निबिड़ संकुलन है, इसकी उप सहसंयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, यानी कि एक अवयवी कण कितने अवयवी कणों से घिरा हुआ है, ये उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। वर्गीय के अंदर उप सहसंयोजन संख्या 4 है, जबकि षटकोणीय के अंदर उप सहसंयोजन संख्या होती है 6। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और ये है अपने पास में स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो ये दो प्रकार की क्लोज पैकिंग होगी द्विविमीय के अंदर। द्विविमीय यानी कि जब क्रिस्टल का फैलाव, जब क्रिस्टल की संकुलन या क्रिस्टल का निर्माण लंबाई और चौड़ाई या फिर दो अक्षों के अनुदिश होता है तो इसको बोला जाता है द्विविमीय निबिड़ संकुलन। ये दो प्रकार का है, वर्गीय निबिड़ संकुलन, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। वर्गीय निबिड़ संकुलन क्या होगा, जब द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के ठीक ऊपर रखा जाता है तो इस प्रकार से ये ए तीनों लाइनें एक ही जैसी है तो इसको वर्गीय बोला जाता है, या फिर इनके केंद्रों को मिलाने से एक वर्ग का निर्माण होता है, वर्गीय निबिड़ संकुलन है। जबकि षटकोणीय निबिड़ संकुलन के अंदर ये जो प्रथम पंक्ति है, इसके अंदर जो दूसरी पंक्ति रखी जाती है वो दूसरी पंक्ति प्रथम पंक्ति के जो अवनमन होते हैं, गर्त होते हैं, वहां से रखनी प्रारंभ होती है, यानी कि जो नई लाइन रखी जाती है वो पहले वाली लाइन के गर्तों के बीच में रखी जाती है। और यहाँ पर किसी भी एक कण को लेकर के उसके जो आसपास जो सराउंडिंग अवयवी कण है इनके केंद्रों को मिलाएं तो एक षटकोण हेक्सागोनल प्राप्त होता है, इसलिए इसको बोला जाता है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। इसकी संकुलन क्षमता होती है 6, जबकि इसकी संकुलन क्षमता होती है 4। तो ये तो हो गया द्विविमीय निबिड़ संकुलन। अब अपन लेते हैं त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, इसकी यदि आप स्क्रीनशॉट लाना चाहें तो ले लीजिए, फिर अपन लेते हैं त्रिविमीय निबिड़ संकुलन जो अपने आप में थोड़ा सा लंबा है। तो अब अपन ले रहे हैं 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग त्रिविमीय निबिड़ संकुलन क्या होता है। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत इजी वे के अंदर मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन बुक के अंदर इसकी लैंग्वेज काफ़ी क्लिष्ट टफ दी हुई है, आपको मे भी समझ में नहीं आए। तो अब मैं पूरे में यहाँ पर लेता हूँ त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन क्या होगा, जब आप क्रिस्टल का निर्माण इस प्रकार से करें कि उनकी यूनिट सेल है, उनका रिपीटेशंस लंबाई में, चौड़ाई में और ऊंचाई में तीनों दिशाओं में होता हो, तो इस प्रकार से जो क्रिस्टल की पैकिंग होगी उसको 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास में एक बड़ा सा बक्सा है और उस बक्से के अंदर आपको अपनी किताबें भरनी है, तो वो किताबें बक्से के अंदर इधर भी भरी जाएगी, इधर भी भरी जाएगी, ऊपर की तरफ भी आएगी। या यूँ इमेजिन कर लें कि एक आपके पास में रूम है, उस रूम के अंदर आपको बहुत सारी हैं वो ब्रिक्स भरनी है, ईंटें भरनी है, तो वो ईंटें इस दिशा में भी बढ़ेगी, इस दिशा में बढ़ेगी, ऊपर की दिशा में भी बढ़ेगी। तो इस प्रकार से जब क्रिस्टल का निर्माण लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या फिर x, y, z तीनों अक्षों के अनुदिश होता है तो इसको बोला जाता है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। अब त्रिविमीय निबिड़ संकुलन 2 प्रकार से हो सकता है। ये 2 प्रकार से कैसे हो सकता है, ये एक तो होता है वर्गीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन से, जो अभी अपन ने देखा था वर्गीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन है, उसके अंदर उससे त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण किया जाए, या फिर इसका निर्माण है वो षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन से किया जाए, षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन से किया जाए। यानी कि आपके पास में ब्रिक्स हैं, उन ब्रिक्सों को आपने यहाँ पर एक बार आंगन में बिछा दिया, फिर आपको उन ब्रिक्स को इधर भी फैलाते जाएं, इधर भी फैलाते जाएं और ऊपर की दिशा में भी फैलाए जाएं। बहुत सारी ब्रिक्स है आपके पास में, उनको आप इधर, इधर और ऊपर की तरफ इस तरीके से जमाते जाएं तो क्रिस्टल का फैलाव लंबाई में, चौड़ाई में और ऊंचाई में तीनों दिशाओं में होता है। तो ये त्रिविमीय निबिड़ संकुलन हुआ। लेकिन प्रत्येक ब्रिक्स के ऊपर दूसरी ब्रिक्स रखी जाए, यानी कि उनकी जो पहली लाइन और दूसरी लाइन में कोई अंतर नहीं हो और उनके केंद्रों को मिलाएं तो हमेशा एक वर्ग प्राप्त होगा। तो इस प्रकार को बोला जाता है वर्गीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन। यानी कि एक ये प्रथम पंक्ति है,
ये द्वितीय पंक्ति हुई, ये तृतीय पंक्ति, इसी प्रकार से चतुर्थ पंक्ति। तो इस प्रकार से क्रिस्टल का निर्माण इधर भी हो, क्रिस्टल ऊपर भी हो। ये जो यदि इसको आप एक परत मानते हो तो इसके ऊपर दूसरी परत, फिर इसके ऊपर तीसरी परत, फिर इसके ऊपर चौथी परत। तो इस प्रकार से ऊंचाई में, लंबाई में और चौड़ाई में क्रिस्टल का फैलाव होता है और इसके अंदर इसको यदि इस प्रकार से मिलाया जाए तो वर्ग का निर्माण होता है। तो ये वर्गीय द्विविमीय निम्बिड़ संकुलन से त्रिविमीय निम्बिड़ संकुलन का निर्माण, द्विविमीय वर्गीय निम्बिड़ संकुलन से त्रिविमीय निम्बिड़ संकुलन का निर्माण यहां पर हो गया। षटकोणीय निम्बिड़ संकुलन, षटकोणीय निम्बिड़ संकुलन के अंदर क्या, जैसे अपने पास में ये अवयवी कण है और ये पहली लाइन, दूसरी लाइन इसके अवनमनों से अपन स्टार्ट करें, यानी कि जो गर्त है इनके गर्तों से यदि अपन दूसरी लाइन स्टार्ट करें, ये इस प्रकार से। तो यहाँ पर अपन यदि आप देखते हो तो आपको दो प्रकार की रिक्तिकाएं प्राप्त होती है। कौन सी रिक्तिकाएं? ये षटकोणीय निम्बिड़ संकुलन, यानी कि इसको यदि मिलाया जाएगा तो ये षटकोण का निर्माण हो जाएगा, ये षटकोणीय निम्बिड़ संकुलन। लेकिन इस षटकोणीय निम्बिड़ संकुलन के अंदर इस प्रकार से ये एक परत है, इसके ऊपर दूसरी परत, फिर तीसरी परत, चौथी परत मिलाकर के लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अक्षों के अनुदिश यदि क्रिस्टल का निर्माण किया जाए तो ये षटकोणीय द्विविमीय निम्बिड़ संकुलन से त्रिकोणीय निम्बिड़ संकुलन का, त्रिविमीय निम्बिड़ संकुलन का निर्माण हुआ। लेकिन इसके अंदर आप देख रहे हो कि दो प्रकार की वैकेंसीज बन रही। एक तो वैकेंसी ऐसी बन रही है जिसका मुंह ऊपर की तरफ है और एक वैकेंसी ऐसी बन रही है जिसका मुंह नीचे की तरफ है। जिस वैकेंसी का मुंह ऊपर की तरफ है ऐसा, तो इसको तो बोला जाता है ऊर्ध्वमुखी, ऊर्ध्वमुखी वैकेंसी। और जबकि जिस वैकेंसी का मुंह नीचे की तरफ है इस प्रकार से है, इसको बोला जाता है अधोमुखी, अधोमुखी। दो प्रकार की वैकेंसी बन रही है। एक प्रकार की वैकेंसी को ऊर्ध्वमुखी, इसको टी बोल दें, एक प्रकार की बन रही है अधोमुखी, इसको ओ बोल दें। तो ये तो है पहली लाइन। इसके ऊपर अपन दूसरी लाइन जब रखेंगे, इसके ऊपर दूसरी पंक्ति जब रखेंगे तो दूसरी पंक्ति रखने से अपने पास में ये जो रिक्तियां हैं, ऊर्ध्वमुखी रिक्ति और अधोमुखी रिक्ति है, ये दूसरी रिक्तियों में परिवर्तित हो जाएगी और उनको बोलेंगे अपन चतुष्फलकीय रिक्ति को और अष्टफलकीय रिक्ति। ये यदि आप लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। षटकोणीय द्विविमीय निम्बिड़ संकुलन को मैं डिटेल से लेता हूं, इसको हटा करके। अब अपन लेते हैं षटकोणीय निम्बिड़ द्विविमीय निम्बिड़ संकुलन से त्रिकोणीय त्रिविमीय निम्बिड़ संकुलन। ट्राई डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम द हेक्सागोनल टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। षटकोणीय द्विविमीय निम्बिड़ संकुलन से त्रिविमीय निम्बिड़ संकुलन। षटकोणीय द्विविमीय निम्बिड़ संकुलन से त्रिविमीय निम्बिड़ संकुलन। अब यहां पर जो अपन ने किया तो इस प्रकार से जब अपन ने देखा तो इसके अंदर अपने को प्रथम पंक्ति में, जो प्रथम पंक्ति थी, इस प्रथम पंक्ति के अंदर दो प्रकार की रिक्तियां मिलेगी। एक तो रिक्ति मिलेगी ऐसी, ये ऐसी, इस रिक्ति को अपन ने बोला है ऊर्ध्वमुखी। और दूसरी रिक्तियां अपने को मिली थी वो ऐसी मिली है जिसको अपन ने बोला था अधोमुखी, जिसका मुंह नीचे की ओर, शीर्ष नीचे की ओर, वो अधोमुखी, जिसका शीर्ष ऊपर की ओर, उसको बोला ऊर्ध्वमुखी। दो रिक्तिकाएं प्राप्त हुई। अब ये रिक्तिकाएं कैसे थी? ये एक क्रिस्टल था आपके पास में, यूं एक अवयवी कण ये था, एक अवयवी कण ये था। तो इन अवयवी कणों के बीच में इस प्रकार से बनी और इधर की साइड में एक अवयवी कण ये था, एक अवयवी कण ये था, एक अवयवी कण ऊपर की ओर था, इनके बीच में ये बनी, तो इसको बोला गया अधोमुखी। ठीक है, तो अब ये तो प्रथम पंक्ति हुई। अब द्वितीय पंक्ति होगी। वो द्वितीय पंक्ति यहाँ जो इनके शीर्ष, ये जो त्रिकोणीय रिक्तिका बनी है, इस त्रिकोणीय रिक्तिका के ठीक ऊपर एक अवयवी कण रखा जाए। जैसे ये जो है इसके ऊपर एक अवयवी कण मैं बॉल लेकर के रख दूं, तो जो द्वितीय पंक्ति हुई उस द्वितीय पंक्ति को कैसे रखा जाए? द्वितीय पंक्ति
द्वितीय पंक्ति को आपको किस प्रकार से रखना है, द्वितीय पंक्ति को यदि रखें अपन, ये मेरे पास में एक और ये दूसरा अवयवी कण हो गया और ये तीसरा अवयवी कण था। तो ये ऊर्ध्वमुखी रिक्तिका है। ऊर्ध्वमुखी रिक्तिका के ऊपर द्वितीय पंक्ति है, वो द्वितीय पंक्ति का एक कण मैं इस प्रकार से रखूं कि ये इस तृतीय पंक्ति जो त्रिकोणीय पंक्ति थी, रिक्तिका थी, इसको ढक लिया। तो अब जो ऊर्ध्वमुखी त्रिकोणीय रिक्तिका थी, ये रिक्तिका बदल गई है चतुष्फलकीय रिक्तिका में। चतुष्फलकीय रिक्तिका, जो रिक्तिका पहले त्रिकोणीय थी, ऊर्ध्वमुखी थी, वो अब बन गई चतुष्फलकीय रिक्तिका। अब इधर की आइए, जो अधोमुखी रिक्तिका है, इस अधोमुखी रिक्तिका के अंदर जो इस प्रकार से थी, ये अपने पास में अधोमुखी रिक्तिका। इसके ऊपर दूसरी लाइन में इस प्रकार से रखूं कि एक कण यहां पर आ जाए, दूसरा कण यहां पर आ जाए और तीसरा कण यहां पर आ जाए। ये तो ये जो रिक्तिका है, ये रिक्तिका वास्तव में अब ऐसी बन गई रिक्तिका। ये जो अब अपन ने द्वितीय पंक्ति रखी, वो इस प्रकार से यदि रख ली है, तो ये जो रिक्तिका बनी है, इस रिक्तिका को बोला जाता है अष्टफलकीय रिक्तिका। ये रिक्तिका अष्टफलकीय रिक्तिका बन गई। तो ये जो अष्टफलकीय रिक्तिका बनी और इधर की साइड में चतुष्फलकीय रिक्तिका बनी द्वितीय पंक्तियों से। अब बात आती है तृतीय पंक्ति की। ये रिक्तिका मैं शब्द यहाँ से हटा देता हूँ, चतुष्फलकीय रिक्तिका। अब ये तृतीय पंक्ति, तृतीय पंक्ति को अब दो प्रकार से रख सकते हैं। यदि तृतीय पंक्ति चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं को ढकती है, यदि तृतीय पंक्ति चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं को ढकती है, तो संरचना बनेगी वो ए बी संरचना बनेगी और इसको बोला जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP। यदि तृतीय पंक्ति है वो अष्टफलकीय रिक्तिकाओं को ढकती है, तो ये जो बनेगी वो संरचना बनेगी ABC और इससे जो बनने वाली क्रिस्टल होगा, उस क्रिस्टल को बोला जाएगा CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, घनीय निबिड़ संकुलन, और ये कहलाता है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो वापस देख लीजिए, षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। इससे प्रथम पंक्ति के अंदर जब भी अपन क्रिस्टल को जमाएंगे तो अपने पास में दो प्रकार की रिक्तिकाएं प्राप्त होगी। एक तो रिक्तिकाएं होगी जो ऊपर की ओर मुख की ओर होगी, उसको ऊर्ध्वमुखी रिक्तिका बोला जाता है। एक रिक्तिका नीचे की ओर रहेगी मुंह वाली, जिसको अधोमुखी रिक्तिका बोला जाता है। अब द्वितीय पंक्ति अपन ऐसे रखेंगे, द्वितीय पंक्ति जब ऊर्ध्वमुखी रिक्तिका है, उस ऊर्ध्वमुखी रिक्तिका के ठीक ऊपर एक दूसरा कण, ये वाला, ये जो बीच वाला जो कण है वो ठीक उस रिक्तिका के ऊपर रखा गया है। तो ये जो त्रिकोणीय रिक्तिका जो ऊर्ध्वमुखी थी वो अब किस में बदल गई, चतुष्फलकीय रिक्तिका में, टेट्रागोनल वैकेंसी में बदल गई। इधर की साइड में क्या हुआ, जब ये जो अधोमुखी रिक्तिका थी, इस अधोमुखी रिक्तिका के ऊपर तीन और अवयवी कण इनके गर्तों में रखे गए, जिसके कुल मिलाकर के बात ये कि द्वितीय पंक्ति को इस प्रकार से रखा गया कि द्वितीय पंक्ति की जो त्रिकोणीय रिक्तिका थी वो प्रथम पंक्ति की त्रिकोणीय रिक्तिका के ठीक ऊपर आ जाए, लेकिन दिशा में अपोजिट हो। एक अर्धमुखी है तो दूसरी अधोमुखी, दोनों उल्टी उल्टी होनी चाहिए। तो अब जो रिक्तिकाएं थी वो रिक्तिका वास्तव में किस में बदल गई, अष्टफलकीय रिक्तिका में, इस प्रकार की रिक्तिका में बदल गई। अब तीसरी पंक्ति कैसे लेंगे, तीसरी पंक्ति यदि चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं को ढकने वाली है तो बनने वाला क्रिस्टल ए बी क्रिस्टल कहलाएगा, यानी कि दूसरी लाइन पहली लाइन और तीसरी लाइन समान होगी। ठीक है, तो इसी प्रकार इसको बोला जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। यदि तीसरी पंक्ति है वो अष्टफलकीय रिक्तिकाओं को ढकती है तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर को बोला जाता है ABC और इसको बोला जाता है घनीय निबिड़ संकुलन, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो ये तो हो गया अपने पास में त्रिविमीय निबिड़ संकुलन कंप्लीट की। एक विमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय निबिड़ संकुलन और त्रिविमीय निबिड़ संकुलन क्या। ठीक है, अब मैं बात करता हूं टोटल रिक्तियां
अपन ने पढ़ ली चतुष्फलकीय रिक्तिका क्या होती है, षटकोणीय रिक्तिका क्या होती है, पूछा जाता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एग्जाम के अंदर चतुष्फलकीय और षटकोणीय अष्टफलकीय रिक्तिकाओं के बारे में पूछा जाता है, रिक्तिकाएं क्या होती है। और दूसरी बात पूछी जाती है कि क्रिस्टल के अंदर टोटल यदि कुल रिक्तियां अपने पास में 2 हो गई, चतुष्फलकीय रिक्तियां और अष्टफलकीय रिक्तियां, कुल रिक्तियां यदि 3n है, n यहाँ पर उसके अंदर क्रिस्टल के अंदर अवयवी कणों की संख्या, कुल रिक्तियां 3n है, तो इसके अंदर चतुष्फलकीय रिक्तियां होगी, चतुष्फलकीय रिक्तियां होगी वो कितनी रहेगी, 2n होगी, जबकि अष्टफलकीय रिक्तिकाएं कितनी होगी, अष्टफलकीय रिक्तिकाएं n होगी। यदि 3n टोटल है तो उसमें से चतुष्फलकीय 2n होगी और अष्टफलकीय रहेगी n, ठीक है ये। बट एक बात यह है कि जो चतुष्फलकीय रिक्तिका हैं इसके अंदर रिक्तिका की त्रिज्या, रिक्तिका चतुष्फलकीय के अंदर रिक्तिका की त्रिज्या और अवयवी कण की त्रिज्या, अवयवी कणों की त्रिज्या, कणों की त्रिज्या का अनुपात जो होगा वो अनुपात होता है 0.225 और यही बात ऑक्टाहेड्रल रिक्तिका के अंदर रिक्तिका की त्रिज्या और अवयवी कणों की त्रिज्या का अनुपात होता है 0.414। तो ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से या कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से, दोनों से ही ये बात इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है टोटल यदि वैकेंसीज 3n है, संख्या दे दे n की जगह यहाँ पर 5 7 कुछ भी, तो चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी होगी और अष्टफलकीय रिक्तियां कितनी होगी ज्ञात करने को पूछा जाता है। दूसरा है कि रिक्तिका की त्रिज्या टेट्रागोनल में यानी चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं के अंदर त्रिज्या अनुपात क्या होता है, ये अष्टफलकीय रिक्तिकाओं के अंदर त्रिज्या अनुपात होता है, ये बात भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, केमिस्ट्री की यात्रा मेरे साथ करते रहिए बहुत ही सरल, आसान और रोचक तरीके से। थैंक यू वेरी मच।